Hello guys, welcome back to my channel. This is Swati with Six Fingers. So guys, as we all know कि दिल्ली में प्रगति मैदान में लग चुका है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एंड इस ट्रेड फेयर में जाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन उतर सकते हैं. ऑल्सो आप लोग अपनी 2 व्हीकल या 4 व्हीकल पार्क करके आगे जा सकते हैं. मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 2 व्लॉग्स डाल दिए हैं ट्रेड फेयर के ही, आप लोग जाके वो भी देख सकते हैं. यहाँ पे जैसे ही आप लोग आते हो तो आपको हर तरफ से सिक्योरिटी वगैरह सब मिलेगी. एप्लीकेशन की डिटेल मैंने दे दी है जहाँ पे जाके आप टिकट्स अपनी बुक कर सकते हो. 80 रुपीज़ की मात्र टिकट है फॉर जनरल पब्लिक डेज़, क्योंकि यहाँ पे चल रहा था 14 से लेकर 18 तक बिजनेस डेज़ और उसके बाद हो गया जनरल पब्लिक डेज, तो जिसकी वजह से जो टिकट है वो 80 रुपये मात्र लगती है. नॉर्मली बुक करो, जाओ वहाँ पे स्कैन कोड करो एंड बहुत ही ईजिली आप वहाँ पे पहुँच जाओगे. सो बहुत ही ईजी है यहाँ पे जाना और कह सकते हो यहाँ पे जाके शॉपिंग करना. लाखों की भीड़ आ रखी है गाइस ऑनेस्टली. सो स्टार्ट करते हैं अब. तो चलो, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है तो यहाँ पे इंटरनेशनल की बहुत सारे स्टोर लग रखे हैं. मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को थाईलैंड का फ़िलहाल. और थाईलैंड पे इनके पास काफ़ी सारे स्टॉल थे. ज़्यादातर इनकी एक्सेसरी का स्टॉल था थाईलैंड का. और कहीं ना कहीं इन्होंने जो डाल रखे हैं ईयररिंग्स वगैरह, स्क्रंचीज़, रबर बैंड, सच में अलग क्वालिटी थी जो कि शायद दिल्ली में मुझे नहीं दिखने को मिली अभी तक. ये लोग थाईलैंड से आए थे. इनकी जो लैंग्वेज भी थी वो भी थाईलैंड की, एकदम ही इंग्लिश में बात कर रहे थे. एंड बहुत इन्जॉयबल था इन लोगों से शॉप भी करना. एंड मुझे इनके पास क्रंचीज़ वगैरह बहुत अच्छे लगे. अपार्ट फ्रॉम दैट इनके पास अलग से एक ल्यूक्रेटिव, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, यहाँ पे इनके पास अलग अलग टाइप के स्किन केयर और वो थे परफ्यूम्स वगैरह. वो भी बहुत अच्छा था थाईलैंड का. एंड एट द सेम टाइम इनके पास अलग से ये कपड़ों का भी था. Made in Thailand collection. Bangkok, Thailand shopping. Good evening. Made in Thailand. तो ऐसे करके ना कपड़े में शॉप में बुला रहे थे वो लोग. एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि स्क्रंचीज़ के तो इनके पास बहुत ही प्यारी कलेक्शन थी. एंड थाईलैंड में इन लोगों ने अलग से ये जो बॉडी पेन वगैरह के लिए भी ऑयल्स वगैरह मिल रहे थे इनके पास, और अच्छे थे. मतलब ना लोग आके ट्राई कर रहे थे. ये लोग प्रॉपर ट्राई करवाएंगे आप लोगों को एंड तब आप लोग ले जा सकते हो उस हिसाब से. इनके पास घर को सजाने के भी बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्यूट क्यूट आइटम्स थे. वो बहुत अच्छे लग रहे थे लेने में. एंड मैंने यहाँ से 2-3 चीज़ें ली भी थी. मुझे क्योंकि ऐसे होम डेकोर पसंद ही आता है तो ये मेरे लिए बड़ा वो हो जाता है कि हाँ यार ले लो जब आए हो तो. और ज़्यादा कुछ कॉस्टली था नहीं, 50 रुपीज़ का मिल रहा था. और इनके पास जो स्टार्टिंग थी वो 20 रुपीज़ से थी. गाइस 20 रुपीज़ तो कुछ मतलब लगता ही नहीं मुझे ऐसे होम डेकोर के लिए, क्योंकि इनकी क्वालिटी, प्राइस और क्वालिटी और क्वांटिटी सब अच्छी मिल जाए तो फिर मज़ा तो आता ही है शॉप करने में. आप लोग देख सकते हो कि थाईलैंड में और भी अलग अलग इस तरह के होम डेकोर के ये अच्छे अच्छे हैंगिंग्स थे इन लोगों के पास. और ये बहुत क्यूट लग रहे थे और इनका प्राइस भी 100 रुपीज़ था मात्र. और ऐसे कुछ इनका कोई ट्रेडिशनल एक लटकाने वाला होगा घर के अंदर, तो वो भी चीज़ें थी. अपार्ट फ्रॉम दैट ये बैम्बू के जो जूट के आइटम्स वगैरह थे, बैम्बू के भी साथ साथ जूट के भी आइटम बहुत थे. फिर हम आ गए ये अफ़गानिस्तान वाले स्टोर पे. और अफ़गानिस्तान वाले स्टोर पे इनके पास इतने सुंदर सुंदर लैम्प रखे थे, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था देख के. एंड इनके लैम्प्स के प्राइसेस भी ज़्यादा नहीं थे. मैंने इनसे 2-3 छोटे छोटे लैम्प का प्राइस पूछा था एंड दैट वाज ओनली कॉस्टिंग भी 300 से स्टार्टिंग थी इनकी, कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे जो बताया. उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई, आप लोग देख सकते हो इजिप्ट लिखा हुआ है. और इजिप्ट में भी इनके पास बहुत ही प्यारे प्यारे डेकोर आइटम्स रखे हुए थे. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ आप लोग देख सकते हो कि दुबई का स्टोर था जिसमें कि दुबई के सूट के कलेक्शन बहुत ही प्यारा मिल रहा था. एंड ये लोग डायरेक्ट यूएई से आए थे एंड इन लोगों ने मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे सूट का कलेक्शन भी दिखाया था. इनका जो प्राइस था वो भी ज़्यादा कोई महंगा नहीं था. जो मैं सूट अभी निकलवा रही हूँ आप लोग देख सकते हो, लाइट पिंक कलर का, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था. एंड दैट वाज ओनली कॉस्टिंग 2500. और 2500 में इनके पास वो सूट का पीस, सूट का कलर, वो दुपट्टा वगैरह 3 पीस जो सूट होता है सेट, वो प्रॉपर था. तो अच्छा लग रहा था जब आप ऐसे कुछ स्टोर देखते हो या इतने ज़्यादा बाहर की कलेक्शन देखते हो. नो डाउट ये शायद दिल्ली में मिल भी जाएंगे आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि ये दिल्ली में नहीं मिलता है. दिल्ली में क्योंकि सब मिलता है, मुझे ऐसा लगता है. लेकिन कहीं ना कहीं जो ऑथेंटिसिटी होती है वो थोड़ा मिस हो जाता है, क्योंकि जब कोई डायरेक्ट वहीं से आता है और डायरेक्ट कोई सेल कर रहा है यहाँ पे, चाहे कितना भी एक्सपोर्ट में आए क्यों ना आए, लेकिन कुछ तो कमी रहती है. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ईरान का स्टोर भी था. और ईरान में इनके पास बहुत जो जो उनका ड्राई फ्रूट्स का फेमस वो रहता है वो भी रहता था.
था। और अपार्ट फ्रॉम दैट ज्वेलरी का बहुत ही प्यारा कलेक्शन था। इनके पास ज्वेलरी जो एकदम होता है ना वो क्वालिटी और एकदम वैसी वाली जो एकदम ही टार्निश फ्री वाली ज्वेलरी होती है वो रखी थी, क्योंकि वो ब्लैक भी नहीं पड़ने वाली, ये प्रॉपर सर्टिफिकेट वगैरह देने के दे रहे थे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आजमगढ़ हम आ चुके अब इंडिया। इंडिया में आजमगढ़ वर्गी जो साड़ियाँ रखी हुई थी और आजमगढ़ के अलग अलग और भी अच्छी अच्छी कलेक्शन थी चीज़ों की। और इस वाले जो हॉल नंबर, ये हॉल नंबर 6 था गाइज़। और हॉल नंबर 6 में हमें बहुत कुछ देखने को मिला था वहाँ पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जयपुर के जो जूती का कलेक्शन के साथ-साथ और ये सब चीज़ों के साथ-साथ ये कॉटन के जो जैकेट्स वगैरह होते हैं उनका कलेक्शन भी था। छत्तीसगढ़ में हमारे पास बहुत कुछ था यहाँ पे। छत्तीसगढ़ में यहाँ पे साड़ियों का कलेक्शन, दुपट्टों का कलेक्शन। और ये मैंने कहीं न कहीं नोटिस किया कि साड़ी इंडिया का कपड़ा है कहीं न कहीं, और इंडिया के होने के बाद भी यहाँ पे हर एक जो जगह थी वहाँ पे आपको साड़ी ज़रूर मिलेगी। मतलब कोलकाता, आपका यूपी, बिहार और हर जगह साड़ी ज़रूर मिल रही थी। झारखंड वगैरह सब जगह साड़ी ज़रूर मिल रही थी। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे दूसरे हॉल में, जहाँ पे मुझे ये देखने को मिला। यहाँ पे आप देख सकते हो हॉकिन्स तक पे भी सेल चल रही थी। और ये वो हॉल नंबर था जिसमें आपको अलग अलग ब्रांडेड स्टोर में ब्रांडेड आइटम्स पे अच्छी खासी सेल देखने को मिली। मुझे यहाँ पे इतनी जगह अच्छी अच्छी सेल मिली। ये होम डेकोर के आइटम आप लोग देख सकते हो अलॉन्ग विद सूट के मटेरियल। ये था आफसा फैशन और ये दिल्ली में ही स्टोर है इनकी। यहाँ पे इन लोगों ने आके लगाया था और इनके जो क्वालिटी था दैट वाज A1। अपार्ट फ्रॉम दैट ये लोग सारे चीज़ें डिस्काउंट रेटेड बेच रहे थे। और यहाँ पे जितने भी मेले में लग रखे हैं अलग अलग आउटलेट्स, यहाँ पे देख सकते हो फैक्ट्री आउटलेट मुंबई, ये फैक्ट्री रेट्स में चीज़ें दे रहे थे। और मैं कुछ कुछ के प्राइस सुन के शॉक थी। इनका अगर मैं नॉर्मली बोलूँ आपको तो प्राइस सिर्फ 50 रुपीज़ से स्टार्ट हो रहा था। अपार्ट फ्रॉम दैट हम आ गए अब क्रॉक्स और ये नाइकी, स्केचर्स वगैरह के शू स्टोर पे, जहाँ पे इन शूज़ वगैरह पे लगी थी बहुत ही ज़्यादा बम्पर सेल। ये सारी चीज़ें मुझे 40 to 50% ऑफ में देखने को मिली। एंड ये जो इनकी क्वालिटी थी, मेरे को एक बार को लगा कि शायद ये ओरिजिनल है कि नहीं है। मैं खुद डाउट में आ गई थी। लेकिन जब मैंने इनकी चीज़ें देखी एंड देन मेरे पास खुद क्रॉक्स का चप्पल वप्पल रखा हुआ है तो मुझे थोड़ा आइडिया लग गया, नहीं भाई ये एकदम ओरिजिनल पीसेस थे। भगवान जाने क्यों इतने कम कम रेट में बेच रहे थे, लेकिन मैं शॉक थी। एंड इनके पास कहीं ना कहीं कलेक्शन ऐसा नहीं था कि सेल पे है तो सिर्फ एक ही कलेक्शन दिख रहा था। मुझे इतने ज़्यादा वैरायटी दिखी, क्योंकि मैं अगर लेना है तो कंफ्यूज हो जाऊंगी, जैसे स्टोर में हो जाते हैं वैसे यहाँ भी मैं कंफ्यूज हो रही थी। मतलब डिस्काउंट रेट के साथ साथ भी कंफ्यूजन हो रही थी। ऐसा नहीं था कि एक दो चीज़ों पे ही सेल लग रखी है या ये इस पर्टिकुलर चप्पल पे लग रखी है या उस पे लग रखी है। लेकिन यहाँ पे मोस्टली हर एक चप्पल पे, मोस्टली क्या जितनी चप्पलें रखी सब पे सेल लगी थी। ये आप लोग चप्पल देख सकते हो, ये मेरी विश लिस्ट में बहुत टाइम से था। एंड अलॉन्ग विद दैट जितने भी चप्पल यहाँ पे रखे हुए हैं उन वो चप्पलों की जो सेल के साथ साथ उनकी क्वालिटी एकदम न्यू थे। ये बराबर ये लोग डब्बे में करके देते हैं आपको पैक, तो आप लोग किसी को गिफ्ट भी करना चाहते हो तो भी आप डब्बे वगैरह में ले सकते हो। ये चीज़ इनकी अच्छी थी, क्योंकि ये कई बार क्या होता है सेल पे लेने जाओ तो डब्बा वब्बा नहीं मिलता है ना हम लोगों को, तो यहाँ पे ऐसा नहीं था, डब्बे वब्बे मिल रहे थे। एंड उसके बाद यहाँ पे HRX का ब्रांड था, क्रॉक्स का था ही, स्केचर्स था। स्केचर्स के जो बच्चों के शूज़ थे वो सिर्फ 1000 रुपीज़ फ्लैट मिल रहे थे। इन पे जो बड़ों के शूज़ थे या बड़ों के जो आइटम्स थे उन पे 40 to 50% ऑफ था। और इनके पास अब मैं आपको वैरायटी दिखा रही हूँ, आप लोग वैरायटी देख सकते हैं कि कितनी सारी वैरायटी मिल रही है। और इसके साथ साथ इनकी जो चप्पल की क्वालिटी थी वो भी बहुत ज़्यादा एकदम ही ना एकदम नई थी। मतलब कोई पुराना नहीं था, यहाँ पे कोई एक माल भी पुरानी नहीं रखा था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैं आपको क्रॉक्स का लड़कों का भी कलेक्शन दिखा रही हूँ। जो क्रॉक्स की एक ऑथेंटिक चप्पल होती है उस पे भी अच्छी खासी सेल थी, और उस किसी किसी पे तो 60% भी ऑफ दे रहे थे ये लोग। एंड मैंने यहाँ पे चप्पल के साथ साथ अलग अलग सैंडल्स और अलग अलग जो फुटवेयर उस टाइप के होते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह, वो भी देखी। एंड मुझे ये अच्छे लगे। मतलब मुझे ऐसा लगा कि अगर आप सेल वगैरह पे जा रहे हो, अगर आप इस मेले में जा रहे हो तो वाई नॉट टू ट्राई दोज ब्रांड जो ट्रस्टेड ब्रांड्स हैं और उन पर सेल भी लगी हो, तो फिर क्या ही मज़ा आता है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे अच्छी लग रही थी। ट्रस्टेड ब्रांड्स के साथ साथ अगर आपको सेल मिल जाती है तो ये चीज़ प्लस पॉइंट हो जाता है, मतलब घूमने का भी। और आप लोग देख सकते हो भीड़ कितनी लगी है यहाँ पे। भीड़ फॉर अ रीज़न लगी थी क्योंकि सेल चल रही है अच्छे खासी। ये स्केचेस का शूज़ था एंड ये नॉर्मली कुछ 8000 9000 का था प्राइस, मतलब उसका जो टैग प्राइस होता है, लेकिन ये तो कुछ 3000 का मिल रहा था। तो मुझे अच्छा लगा। आप अब किसी अपने के लिए भी ले आ सकते हो यहाँ से, अपनी मम्मा के लिए, पापा के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए। तो आप लोग अगर जाते हो तो ये प्लीज़ एक्सप्लोर करना। आई गेस ये हॉल नंबर, हाँ ये हॉल नंबर 11 में था। एंड हॉल नंबर 11 के में ये स्टोर के साथ साथ और भी ब्रांडेड स्टोर पे सेल का दिखेगा आपको आगे।
ये देखिए गाइस, तो हर लड़की का जो ट्रस्टेड ब्रांड दैट इज़ बॉडी केयर इतना इतना पुराना ब्रांड है कहीं ना कहीं कि यहाँ पे हर एज के लोग आके सामान लेते हैं औरतों में। और इनफैक्ट लड़कों के भी कुछ कुछ आइटम्स यहाँ मिलते हैं बच्चों बच्चों के। और यहाँ पे मुझे देखने को मिला ये जो पजामे वगैरह थे इनके, और ये जो एकदम ही विंटर वेयर जो पजामे थे वो सब भी यहाँ पे 1000 में 3 मिल रहे थे, और कुछ कुछ 1000 में 2 थे। और अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग देख सकते हो पीछे जो इनर वेयर्स वगैरह होते हैं उस पर भी बहुत अच्छी डिस्काउंट रेट चल रहे थे। और इनके पास भी आप लोग अगर देखोगे यहाँ पे आगे, तो इनके जो डिस्काउंट थे वो अप टू 50% था। तो बहुत सारी चीज़ों पे अप टू 50% पे अगर इनको मांगोगे तो एक नहीं दो नहीं बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलेगी आप लोगों को। एंड मुझे इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ऐसे ब्रांड वहाँ पे दिखे। बॉडी केयर हो गया, ये अमेरिकन टूरिस्टर आप लोग देख सकते हो। अमेरिकन टूरिस्टर में बैग्स पे इतनी अच्छी सेल थी, वहाँ पे लिखे हुए बाय 1 गेट 1 ऐसे भी सेल चल रहे थे यहाँ पे। आप लोग देख सकते हो, पढ़ सकते हो, बाय 1 गेट 1 और 40% ऑफ, लेडीज़ हैंड बैग्स, एवरीथिंग वाज देयर। यही सब देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि अगर ऐसी सेल प्रगति मैदान हमारे दिल्ली में ही कहीं चल रही है तो व्हाई नॉट टू गो एंड थोड़ा सा वेट करके चले जाते हैं। ये चीज़ अच्छी थी ना, मतलब यहाँ पे अगर आपको सब चीज़ें मिल जा रही हैं एक ही छत के अंदर, और ज़्यादा इतने सेफ एनवायरनमेंट में, इतने हाइजीनिक एनवायरनमेंट में घूम के, मार्केट में भी नहीं घूमना आपको ज़्यादा, तो ये अच्छा है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कूलर वूलर का भी सामान था ना, कूलर वगैरह भी मिल रहा है। मतलब आप लोग जाते हो खाली हाथ लेके घर के लिए, तो अगर आपको पूरे एक ही स्टोर के अंदर हर एक तरह की चीज़ें मिल जाए, चाहे वो शादी को लेके आइटम्स लेने हो, आपके ट्रैक वगैरह को लेके होना लेना हो, शूज़ वगैरह लेना हो, कि यहाँ पे देख सकते हो वुडलैंड पे भी सेल चल रही है, स्पेशल ट्रेड ऑफर लिखा हुआ है साफ साफ 60% ऑफ। एंड इनके पास कलेक्शन भी इतनी बड़ा, ये कुछ 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 ब्रांडेड जो स्टोर थे उन्होंने अच्छा खासा स्पेस ले रखा था, क्योंकि ऑफकोर्स उनके पास सामान बहुत था 60% ऑफ पे या ऑफ पे निकालने के लिए, सेल पे निकालने के लिए। यहाँ पे इन लोगों के पास जैकेट जो थी वो 60% ऑफ में मिल रही थी। एंड इनके पास काफ़ी सारी, एक दो जैकेट थी भी नहीं कि चलो एक हो या दो हो, वो मेन या मेन की, दोनों के ही कलेक्शन इतने प्यारे थे। एंड वुडलैंड के शूज़ तो लड़कों को हमेशा पसंद आते हैं, तो यहाँ पे वो भी मिल रहा है। आप लोग देख सकते हो कि लड़कों और लड़कियों दोनों के कलेक्शन, स्वेटर से लेके स्वेट शर्ट से लेके, वुडलैंड में ही इतना अच्छा खासा सामान मिल जा रहा है, तो फिर क्यों ही कोई कहीं और जाएगा ना। मॉल्स वगैरह जाता है इंसान, मॉल्स वगैरह जा भी सकता, कोई उसमें वो नहीं है, लेकिन अगर आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लोग जाते हो तो जस्ट गो टू हॉल नंबर 11 एंड यू विल लिटरली फील ब्लेस्ड कि हाँ इतनी सारी चीज़ें इतनी सारी जगहों पे मिल रही हैं, अलग अलग ब्रांड पे। ये जो इनरवेयर्स ब्रांड होते हैं उन पे हो गया, या बहुत ही ज़्यादा ये टाइटन वगैरह का आप देख सकते हो। यहाँ पे तनिष्क तक का भी स्टोर था, तनिष्क गोल्ड की भी ज्वेलरी यहाँ पे मिल रही थी। एंड यहाँ टाइटन के स्टोर पे वॉच से लेके और वो जो आई ग्लासेस वगैरह आई वेयर होते हैं उन पे भी अच्छे खासे डिस्काउंट थे। तो मुझे ये चीज़ देख के अच्छी लग रही थी कि चलो ठीक है, अगर कोई आता है यहाँ पे तो खाली यहाँ तो जाने का ही नहीं। और यहाँ पे इतनी भीड़ हो चुकी है अभी तक कि पूछो मत। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ऐसे ऐसे स्टोर जो थोड़े ब्रांडेड है लेकिन लोग जानते नहीं है, तो जब आप जाते हो वहाँ पे तो आपको उसके बारे में पता चल जाता है कि अच्छा ये भी मार्केट में आ चुका है, ये भी कोई नई स्टोर है जो दिल्ली में ही कहीं और है। तो अगर आप जाते हो तो आपको ये लोग अपना कार्ड वगैरह दे देते हैं, कार्ड वगैरह से आपको पता चल जाता है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि स्पार्क्स का जो ब्रांड है उस पर फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है। अच्छा खासा यहाँ पे इस वाले स्टोर बहुत भीड़ थी, मतलब वुडलैंड और क्रॉक्स वगैरह ज़्यादा, तो मुझे यहाँ स्पार्क्स पे भीड़ लगी थी। मे बी इसीलिए क्योंकि इनके रेट तो ऑलरेडी इतना मतलब हाई नहीं होते क्रॉक्स वगैरह की तरह, और अगर उस पर भी सेल चली जाए तो फिर तो बहुत ही एकदम लेस रेट चला जाता है। एंड कंफर्टेबल शूज़ होते हैं फॉर जो बड़े लोग होते हैं। सुजाता का जो ब्रांड है, जो मिक्सर ग्राइंडर वगैरह का ब्रांड होता है, उस पर इतनी अच्छी सेल चल रही थी, तो यहाँ पे भी अच्छी खासी भीड़ थी। और हॉकिंस वगैरह, प्रेस्टीज, इन लोगों ने थोड़ा ज़्यादा स्पेस ले रखा था कंपैरेटिवली अदर्स। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि वुडलैंड का भी अगर मैं दिखाऊँ आपको तो अच्छे खासे भीड़ भी है, लेकिन आपको फील नहीं हो रही क्योंकि स्पेशियस है, स्पेस जो है काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको पूरे मेले में, मतलब नॉट ओनली दिस वुडलैंड स्टोर बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो पूरी जो एकदम प्रगति मैदान का जो मेला ट्रेड फेयर लगा हुआ है, कहीं भी आपको भीड़ फील नहीं होगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अब मैं आ गई थी हॉल नंबर 8 और 9 में, जहाँ पे आपको अलग अलग प्रांत के वापस से एक ही छत के अंदर, एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सारे आर्ट वर्क मिल जाएंगे, सारे हैंडीक्राफ्ट्स मिल जाएंगे, सारे घर के होम डेकोर आइटम्स जो भी आप लोग लेना चाहें, आप कुछ भी जस्ट नेम दैट थिंग, यू विल गेट दिस थिंग
here itself. So I would suggest you just go once at least and just experience whatever you can. हॉल्स में अगर आपको जाना है तो आई वुड सजेस्ट कि हॉल नंबर 7 से स्टार्ट करना, 6 से स्टार्ट करना, सॉरी 6 से स्टार्ट करना आप लोग, एंड टिल 12 आप लोग बहुत कुछ चीज़ें ले सकते हो, टिल 12 और 14। तो 14 उसके पहले वाले जो हॉल्स हैं उसमें ना ज़्यादा इतना कोई अच्छा, मतलब आप लोग कृषि वगैरह का, विज्ञान वगैरह के लिए है। अगर आपको जानकारी लेने जानी है फॉर वैसे पर्पज़ के लिए तो जाओ, वहाँ भी बहुत अच्छा आपको जानकारी मिलेगी। शॉपिंग पर्पज़ से जाना है तो आप 6 से स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जब मैं 8 और 9 नंबर हॉल में आई तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे साड़ी वगैरह के स्टोर मिले, क्योंकि ये प्रॉपर बनारसी साड़ियाँ वगैरह जो होती हैं, ये लोग प्रॉपर बनारस से आए थे। लिखा भी हुआ है इनके उस स्टोर पे, और कहीं कहीं इनके प्रॉपर जो बोर्ड पे लिख रखा है कि ये लोग बनारस से आए हैं। वाराणसी, बनारस या छत्तीसगढ़ वगैरह जैसे मैंने आपको दिखाया है, बंगाल, कोलकाता, ये सब भी प्रॉपर लिख रखा है। तो आपको बाइफिकेट करने में भी ना डिफ़िकल्टी नहीं होगी कि अच्छा ठीक है ये कौन सा इसका हो सकता है। अगर कई बार क्या होता है, हम लोग इतना नहीं जानते कि कौन सा फैब्रिक कहाँ का है, कहाँ पे कौन सा डिज़ाइन यूज़ होता है, ये मधुबनी प्रिंट कहाँ चलता है, बाटिक प्रिंट कहाँ चलता है। तो जब जानकारी मिल जाती है, जब आप उस चीज़ को पढ़ते हो, एंड देन दे ऑल्सो एक्सप्लेन इट, जो स्टोर के कीपर होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, वो भी एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, तो हमें भी पता चलता है। अब चाहे ये देख लीजिए आप, ये शॉल वगैरह जो आए थे, कुछ लोग नॉर्थ ईस्ट से आए थे, कुछ लोग मणिपुर से आए थे, और सबके डिज़ाइन बहुत डिफरेंट थे। और कश्मीर से तो बहुत लोग आए थे यहाँ पे, कश्मीरी यहाँ पे बहुत थे, मतलब कश्मीरी के जो स्टॉल्स थे वो इतने ज़्यादा अच्छी खासी स्टोर्स थी इनकी, और इनके पास कलेक्शन ही बहुत अच्छी थी। आई गॉट 2 सूट्स फॉर माई मदर, यू कैन सी हियर, दिस वाज वन, दिस मिंट वन, एंड ये मैं अपनी मम्मा के लिए लेकर आई। मुझे अच्छा लगा सूट का कलेक्शन, और इनके पास प्राइसी भी नहीं थे, कुछ कुछ थोड़ा तो प्राइसी था, क्योंकि वो एकदम ही ओरिजिनल हैंडवर्क और ओरिजिनल, यू नो, एवरीथिंग वाज ओरिजिनल। कुछ कुछ में ऐसा था कि थोड़ा सा सस्ता भी मिल जाएगा आप लोगों को, तो आप लोग जा सकते हो। जो उनका स्टार्टिंग रेंज था वो 800 से था, जो कि 25,000 तक भी गया था गाइस। तो डिपेंड करता है आप लोग क्या ले रहे हो, किस क्वालिटी का ले रहे हो, कौन सी फैब्रिक का ले रहे हो, ओरिजिनल ले रहे हो या ऐसे ले रहे हो। तो इस वजह से थोड़ा सा प्राइस वाइज डिफरेंट कर सकता है। उसके बाद मेरे को ये लगा था, ये वाली जो स्टोर थी अगेन हॉल नंबर 8 और 9 में, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि इनके पास भी बहुत अच्छी कलेक्शन रखी थी सूट की। मुझे ग्रे वाला बहुत पसंद आया था सूट, तो आई गॉट दिस फॉर माई मदर, एंड शी गॉट वेरी हैप्पी ऑफ कोर्स, बिकॉज मेरी पसंद ही ऐसी है इस मामले में। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो कि आगे सूट के कलेक्शन के साथ साथ इनके पास स्टोर में जैकेट जो होती है प्रॉपर, और आपका ये जो होता है शॉल्स वगैरह और पश्मीना शॉल्स वगैरह, शॉल में भी बहुत अलग अलग डिज़ाइन थे इनके पास। एक शॉल मैंने देखी थी जिसका रेट 10,000 था, लेकिन वो शॉल फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब डेलिकेट सी थी, जो ओरिजिनल एकदम पश्मीना की होती वो थी। उसके अलावा यहाँ पे जो ये स्कार्फ्स वगैरह मिल रहे हैं, ये 700 में मिल रहे थे, और 700 में इनके पास बहुत ही अच्छी क्वालिटी स्कार्फ्स की भी। सर्दी आई चुकी है तो आप लोग को ये स्कार्फ वगैरह तो आप लोग लेना ही चाहोगे। स्कार्फ के साथ साथ बहुत सारी नॉर्थ ईस्ट वगैरह स्टोर में भी, जो मणिपुर वगैरह होते हैं, 7 सिस्टर जो वहाँ एकदम प्रॉपर स्टोर्स लगा रखे थे, उनके भी बहुत अच्छे स्टोर में शॉल्स वगैरह बहुत अच्छी लग रही थी। अपार्ट फ्रॉम दैट जैकेट्स, इन जितने भी ये लोग हैं इनके पास जैकेट्स वगैरह बहुत अच्छे थे। साड़ियों की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग साड़ियों के लिए बंगाली स्टोर जो होते हैं, जिनके यहाँ जामदानी वगैरह की साड़ियाँ मिलती हैं, और बंगाली के साथ साथ झारखंड, बिहार एंड बनारस, ये 4 स्टोर तो प्लीज़ चेक करना साड़ियों के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ आई टॉक अबाउट विंटर वेयर, जो विंटर की कलेक्शन में सूट वगैरह होते हैं, उसके लिए आप लोग कश्मीर वगैरह जाना। और लड़कों को आई वुड सजेस्ट गो टू द वुडलैंड एंड एवरीथिंग, ये जो शोरूम्स हैं और जो शोरूम के प्रॉपर होते हैं ब्रांड के। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे शॉपिंग करने में, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ दी हाइजीन, बिकॉज ऑफ दी एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ कि एक ही टेरेस के नीचे इतना सब मिल जाता है अगर, तो अच्छा ही लगता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सेल चल रही है चीज़ों पे, जो इनके प्राइसेस कोट ये कर रहे हैं, वही आपको इतने ज़्यादा लगेंगे नहीं। तो आई पर्सनली रियली इन्जॉयड अ लॉट। आप लोग को आई वुड सजेस्ट गो टिल 27th, इट इज़ देयर। 27 से पहले पहले आप लोग जा सकते हो। टिकट मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दे दिया है, कहाँ से बुक कर सकते हो। जाने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट फिर से बता रही हूँ जाना है। मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो गाइज डू विजिट हियर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में, आप लोग को और जानकारी के साथ में आऊँगी इसी के बारे में। सो बाय गाइज।